हम लोग आज से इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे और इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं इंग्लिश को बार बार और इधर उधर से और कहीं से भी शुरुआत न करके एक सिस्टमेटिक मैनर में इंग्लिश पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी कैसे है और हमें क्या करना है इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे पहले हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास है ग्रामर, एक हमारे पास है स्पोकन और एक हमारे पास है वोकैब। हमको इन्हीं 3 चीज़ का इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाना है। ठीक है, व्याकरण, बोलना और शब्दावली, इन्हीं तीनों के इस्तेमाल से आप इंग्लिश को बेहतर और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि जब ये सीखने के बाद हमें करना क्या है, तो हमारे पास क्या है, हर मनुष्य को कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, आपको अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके ही लर्निंग शुरू करनी है। ठीक है, जैसे आपके पास आइज़ हैं, ईयर्स हैं, टंग है, ब्रेन है, हैंड है। इन्हीं 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को आप आसानी से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग चलना प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आइज़ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आप। तो आइज़ हमेशा में रीडिंग और सीइंग में इस्तेमाल करके आप इंग्लिश को समझ सकते हैं। जैसे ग्रामर रूल्स को, वोकेबुलरी को और सेंटेंसेस को आप आसानी से देख के उसको पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। ईयर्स में लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करके, है ना। आप कभी कभार हम क्या करते हैं, सही जैसे एजुकेशन है तो कोई एडुकेशन बोलते हैं, कुछ लोग एजुकेशन बोलते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। अगर आप एजुकेशन बोल रहे हैं तो भी आप गलत नहीं है, आप एडुकेशन बोल रहे हैं तो भी आप गलत नहीं है। आगे चल के हम लोग ये सब छोटी छोटी माइनर चीज़ों को भी ध्यान से दें। इसलिए लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपकी इंग्लिश लर्निंग में। उसके बाद हम आते हैं टंग। टंग क्या होता है, कभी कभार हम टफ वर्ड्स को हम लोग क्या कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो टंग होता है ट्विस्ट नहीं होता है, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आती है जब हम कोई टफ या नया वर्ड्स बोलने का प्रयास करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने टंग को बेहतर ट्विस्ट कर पाएंगे। इससे आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिना लड़खड़ाए और बिना हेजिटेट के आप आसानी से इंग्लिश को बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रेन है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग में और थिंकिंग में हमारी मदद करता है। जो अंडरस्टैंड और थिंकिंग में जैसे आप कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि सबसे जनरली हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि आप अपने दिमाग को ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड क्या करेंगे, जो भी आप थॉट करेंगे वो इंग्लिश में ही आपको ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करना चालू कर देगा, जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग में मदद मिलेगी। सबसे लास्ट में है हैंड एंड प्रैक्टिस। तो आप क्या करेंगे, हैंड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको 3 फायदे हैं। एक तो आप लिख कर हैंड से राइटिंग करेंगे तो आपकी क्या होगी, स्पेलिंग जो एरर होता है वो सुधरेगा। दूसरा आपका स्पीड सुधरेगा। तीसरा आपका राइटिंग जो स्टाइल है वो भी इम्प्रूव होगी। इसलिए हमें इन तीनों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आगे आते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास गोल्डन लर्निंग रूल्स हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो यही आपको ये वाला गोल्डन लर्निंग फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको इंग्लिश को और बेहतर बनानी है। रिमेंबर करना है कि यही प्रोसेस आप करेंगे और आसानी से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे और आसानी से इंग्लिश को सीख पाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश एक दूसरे से कैसे, स्पोकन इंग्लिश कैसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ग्रामर का स्ट्रक्चर है और रूल्स हैं, तो हमें इसमें स्ट्रक्चर और रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है अपनी डेली लाइफ में, वो लोग स्पोकन इंग्लिश में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। और ग्रामर सीखने के 2 रीज़न है। सबसे पहली बात, आप क्या करते हैं, करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपका जो अंदर का हेजिटेशन और डर है वो खत्म होगा। इसलिए हमें ग्रामर सीख के ही इंग्लिश बोलनी है। इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं। आप बार बार इंग्लिश डेली सेंटेंसेस को याद नहीं करेंगे, बार बार यूट्यूब चैनल्स में जाके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको अभी सर्च नहीं मारेंगे, आप गूगल में जाके सर्च नहीं मारेंगे, और भी बहुत टूल्स का इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग प्रयास करेंगे, ग्रामर गिव्स करेक्टनेस। आपको इंग्लिश स्पीकिंग में जब आप करेक्ट इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली
कॉन्फिडेंस आना चालू होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है ही गो टू मार्केट एंड ही गोज़ टू मार्केट। अगर आप बोलेंगे तो जनरली आपको बोलेगा कि ठीक है, आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपने एक सेंटेंस बनाया। लेकिन रिमेंबर करिए, ही गोज़ टू स्कूल आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल्स लगे हुए हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एस सी एस है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड है। वो हम लोग आगे जाके सब कुछ डिटेल में एकदम पढ़ेंगे, तो हम ये बता देंगे। तो ये जानना भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जानने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे यूसेज कर पाएंगे, वो आगे जाके हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग स्पोकन इंग्लिश जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 2-3 चीज़ों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ग्रामर जाने, ग्रामर जानने के बाद आपका सेकंड प्रोसेस है कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए। आप हड़बड़ाइए नहीं। आपको मेरे पास कोई ऐसा मेडिकल नहीं है कि मैं आपको 15 दिन या 20 दिन में आपको स्पोकन इंग्लिश एकदम परफेक्ट कर पाऊँ। 7 से 8 महीने में आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। बार बार और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, मैं इंग्लिश आपको वही बताऊंगा जो किताबों और ग्रामर्स में लिखी हुई है। मैं अपना कोई भी सेंटेंस आपको ला के नहीं देने वाला हूँ। मैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की ही बुक्स को फॉलो करता हूँ और उसी में मैं आपको प्रूफ दूंगा। जो मेरे पास लिखित मिलेगा, मैं उसी के ही प्रूफ के आधार पर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी हो समझने में भी और बोलने में भी, जिससे आपकी जो इंग्लिश को लेके मिथ है, जो इंग्लिश को लेके जो डाउट्स हैं, वो सब खत्म हो जाए। अब क्या है, अगर आप ग्रामर बस जानते हैं तो उससे एक प्रॉब्लम है। ग्रामर बस जानने से हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर तो जान लिए हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको ग्रामर आती है, उन्होंने प्रैक्टिस करके रखा है, बट वो स्पीक नहीं कर पाते हैं। अगर मान लो आपको स्पोकन है आपके पास ओनली, आप बार बार प्रैक्टिस करके आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हैं, वो आपको बोल बोल के सिखा दिए हैं, लेकिन आप क्या कर पा रहे हैं, आप मिस्टेक्स करते जा रहे हैं। आप में कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पा रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे सेंटेंस इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे कैसे कर पाऊँगा। इसलिए हम लोग ग्रामर और स्पोकन दोनों को साथ मिला के करेंगे, तो इससे आपका यू स्पीक करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश, है ना, विदाउट हेजिटेशन। आपकी फ्लुएंसी वो प्रैक्टिस से बनती है, वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। आप ग्रामर सीखते जाइए, उसका इस्तेमाल करते जाइए, 7-8 महीने में पूरी इंग्लिश आपसे आने लग जाएगी और एक एक चीज़ आने लग जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं तो गोल्डन स्टेटमेंट है ना, कि बोला जाता है क्या है कि ग्रामर इज़ द स्केलेटन एंड स्पोकन इंग्लिश इज़ द बॉडी। दैट मीन्स कि ग्रामर एक ढांचा है जिस पे हमारा स्पोकन इंग्लिश टिका हुआ है। अगर आप ग्रामर नहीं जानेंगे तो स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बोल बिल्कुल नहीं पाएंगे, बोल पाएंगे लेकिन आप में वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो नहीं आएगा। आपके अंदर वो डर बना रहेगा, आपके अंदर जो डाउट्स हैं इंग्लिश को लेके वो बने रहेंगे, आप बोलने से हमेशा डरते रहेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन आप ग्रामर और ये सब चीज़ सीखेंगे तो आप आसानी से स्पोकन इंग्लिश को करेक्ट और अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। ठीक है, ग्रामर के बिना इंग्लिश बोलना मतलब कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब ये नहीं है कि आप वीकनेस, ताकत में बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप में वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाता है। और स्पोकन के बिना ग्रामर बेकार है, क्योंकि आप ग्रामर सीख लिए, अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका सीखने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। सबसे पहले ये हम लोगों ने इसको 3 प्रकार से डिज़ाइन किया है। अगर कोई ओनली स्पीक करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए भी है। अगर कोई आदमी ओनली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए है। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है, स्कूल में है, उसको ग्रामर में प्रॉब्लम जा रही है तो वो है। अगर कोई ये 3 चीज़, अब स्पीक करने के लिए, कोई भी स्पीक करने के लिए मेरा एक सजेशन है, स्पीक करने के लिए आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे लेक्चर को सवेरे शाम उठिए जब भी आपको समय लगे। हाँ, डेली बेसिस में कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। आप नोट्स को देखते रहिए, अगर कभी मन किया तो फ्यूचर में परचेज कर लीजिएगा। लेकिन आपको स्पीक करना तो आप बार बार उसको देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, लेटे हुए देखिए, बैठे हुए देखिए, खाली समय है तब देखिए, तो आप धीरे धीरे स्पीक कर पाएंगे इंग्लिश को। स्पीकिंग इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर एग्ज़ाम और स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, जो कॉलेज जाते हुए बच्चे हैं, उनसे मेरा एक
रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंग्लिश के जो मैं नोट्स दे रहा हूँ आप उसको देखते हुए बनाइए नोट्स। इससे आपके दो फ़ायदे हैं, आपके पैसे भी बचेंगे, आप इंगेज्ड रहेंगे इंग्लिश में, तो आपका इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो इनके लिए कंपलसरी है कि आप नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको लगता है कि समय नहीं है तो आप मेरा वीडियो रोज डेली देखिए और उसके बाद क्या काम करिए कि मेरे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा। ये डिज़ाइंड ही किया गया है और ये सबके लिए डिज़ाइंड है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि स्पीक के लिए, एग्ज़ाम के लिए, स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए एक ही इसमें डिज़ाइंड है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, ये मेरी बात आप एकदम स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि ये हर तरीके से मैंने इसको ऐसा डिज़ाइन किया है, इसमें सबको, आप कोई भी हो सकते हैं। आप चाहे एक स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, चाहे एक कैब ड्राइवर हैं, चाहे आप ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, या आप कहीं ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप ये सब के लिए स्पेशल डिज़ाइन है। और इंग्लिश को मैंने एकदम बेसिक से चालू किया है। बेसिक मतलब हम लोग ABCD ये सब लेटर्स में जो है इनका क्रोनोलॉजी ऐसा क्यों है, ऐसा ये कहाँ से आए हैं, ये एक एक चीज़ हम लोग यहीं से करेंगे और इससे इंग्लिश की पूरी मिथ को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जो आपको डाउट्स हैं इंग्लिश को लेके वो हम लोग उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ रिमेंबर करिए, ये अभी पहला लेक्चर है ना, इसमें कुछ आवाज़ हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो, मेरे बोलने का स्पीड थोड़ा आपको डिफरेंट लग सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट वीडियो हो सकता है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, लेकिन आपको कंटेंट सबसे बेहतर मिलने वाले हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। आप कुछ मेरी चीज़ों को आप इग्नोर कर दीजिएगा, जैसे मेरी थोड़ी बहुत आवाज़ अगर कहीं पे सर्दी में या गले में कुछ खराश होने के कारण मुझे प्रॉब्लम्स हो जाती है, इस कारण से कहीं से कोई आवाज़ आ जा रही है, उस कारण से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन छोटा है और ये सब है, तो लेस रिसोर्सेस में हमने बनाने का प्रयास किया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको आसानी से बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश को सीख लें और इंग्लिश को सीखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोल पाएँ। आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वहाँ कॉन्फिडेंटली पूरे आंसर को सही कर पाएँ। और दूसरी बात ये भी है कि आप में जो डर है, आप में जो एक चाह भी है कि हम इंग्लिश को आसानी से सीख पाएँ, हम इंग्लिश को पूरी तरीके से सीख पाएँ, बार बार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे, हम आपको वो क्लास में ही बताएंगे, जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताएंगे, तातेती के नियम भी बताएंगे, फिर उसके बाद भी बताएंगे कि आपको और भी क्या चीज़ें एडवांस में अपने एंट्री करवानी है या एडवांस में अपने क्या इंक्लूड करना है, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, जिससे आप में जो बोलने की जो डर है, जो बोल आप नहीं पा रहे हैं, उसके लिए एक रोड मैप जनरेट कर दूं कि आपको बार बार इंग्लिश कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि इंग्लिश को जीरो लेवल से पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको दोबारा है ना नेक्स्ट इंग्लिश स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बढ़िया आप न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, आप बुक्स पढ़ पाएंगे। मेरा मेन रीज़न यही है इंग्लिश पढ़ाने का कि आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएँ, इंग्लिश पढ़ पाएँ, क्योंकि इंग्लिश सीखने का कोई मतलब नहीं है अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं और आप किताबें समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप कितना भी इंग्लिश याद कर लीजिए, सेंटेंसेस याद कर लीजिए, अगर आप ये 3 चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, कि मैं आपको बता दे रहा हूँ इंग्लिश सीखने का पर्पज़, अगर आप सबसे पहले है कि आप रीड नहीं कर पा रहे हैं। रीड का मतलब है गुड बुक्स, जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं, गुड बुक्स, न्यूज़पेपर। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इंग्लिश के, तो फिर मेरे इंग्लिश पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़ें हैं, आप अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, स्पीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि वोकैब होगा, तो हम लोग डिज़ाइन करेंगे, उसको आसानी सीखने का प्रयास करेंगे और ये मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी थोड़ा सा कुछ समय के लिए इसको इग्नोर करेंगे, धीरे धीरे और ये बेहतर होता जाएगा और इसको हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये पहली क्लासेस हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इग्नोर करिए और प्रमोट करिए ताकि मैं और बेहतर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।